कश्मीर के मौसम की बात करते हैं क्योंकि चिले कलान चल रहा है और चिले कलान के 20 दिन तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, यानी कि आज 20वां दिन है और 20वें दिन भी मौसम जो है न बर्फबारी हुई है न बारिशें हुई हैं। मौसम गर्म है, धूप खिली है और कहीं कहीं ये भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि फूल भी कहीं पे खिले हैं, लेकिन कहीं पर भी बर्फबारी नहीं हुई है और बारिशें भी नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ किसान परेशान है, जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान है, बल्कि बैरून रियासत बैरून ममालिक के जो आने वाले सयाह है वो भी कहीं ना कहीं मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वो जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर बर्फबारी के लिए आते हैं और बर्फबारी न होने की वजह से कहीं ना कहीं उनमें मायूसी पाई जा रही है। और दूसरी तरफ से जो आबी ज़खायर हैं वादी कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, उनमें पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। और मौसम की बात करेंगे तो शदीद सर्दी की लहर भी बदस्तूर जारी है। कई मकामात पर जो आबी ज़खायर हैं पानी मुंजमद हो जाने की खबरें भी मौसूल हो रही हैं, नल जम जाने की खबरें भी मौसूल हो रही हैं, जिसकी वजह से सुबह सुबह पानी की किल्लत भी महसूस होती है। गौर को पानी की किल्लत की जब गौर ने बात की तो ये पानी की किल्लत आज की नहीं है। अगर यही हाल रहा तो ये पानी की किल्लत हमें आगे भी परेशान कर सकती है, क्योंकि जिस तरह पिछले खबर में मैंने आपको बता दिया, एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं, जो हमारे माहिर अर्जियात थे, माहिर मौसमियात थे, उनसे जब बात की जाती है तो सबका यही कह रहा है कि हम जब दावे करते हैं कि हमारा कश्मीर खूबसूरत है, जम्मू कश्मीर का हर ज़रा बहुत प्यारा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी खबर यही है, सबसे बड़ी वजह यही है कि इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो हमारे ग्लेशियर्स का है। ग्लेशियर्स वो है जो पानी के, जो बर्फ़ के ज़ख़ीरे हैं, तो इन बर्फ़ के ज़ख़ीरों से हम तो लेते हैं आस्ता आस्ता, लेकिन उन पे अगर और बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो वो ज़ख़ीरा कम हो जाएगा। तो जब ज़ख़ीरा कम होगा तो पानी हमारा कम होगा, तो जब पानी कम होगा तो हमारे यहाँ बिजली भी कम होगी, जब पानी कम होगा तो हमारे यहाँ पीने के पानी की कमी होगी, जब पानी कम होगा तो हमारी ज़राअत की प्रोडक्शन कम होगी, हमारी वो हरियाली कम होगी। तो इस बर्फ़ का जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो राब्ता वास्ता है वो हमारी कश्मीर की खुशहाली के साथ है, जम्मू कश्मीर की खुशहाली के साथ है। तो जम्मू कश्मीर की इस खुशहाली में चिले कलान के 40 दिनों में से 20 गुजर चुके हैं, लेकिन अब जो बाकी 20 बचे हैं उन 20 में अभी तक यहाँ पे बर्फ़ कहीं 4 फुट, कहीं 5 फुट, कहीं 10 फुट तक भी होनी चाहिए थी। अब की बार इंचों में भी बर्फ़ नहीं है, तो ये परेशान कुन मरहला है, मामला है हम सब के लिए। और गांदरबल से लेके गुलमर्ग तक जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कुपवारा की वादी लोलाब से लेके मच्छल तक, गुरेज से लेके टंगडार तक और टंगडार से लेके वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों तक, हर जगह पे यही हाल है। जम्मू गर्म हो रहा है, जम्मू कश्मीर के ठंडा हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में आज जम्मू में अच्छी खासी गर्मी होनी चाहिए थी, लेकिन कश्मीर जम्मू में वो गर्मी नहीं है जो इन दिनों में होनी चाहिए थी। तो माहौल पे कहीं न कहीं असर पड़ा हुआ है। ये सारी सिचुएशन पे हम भी नज़र रखे हुए हैं। ज़रा फैसल जो है हमारे साथी, उनके पास चलते हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि बाहर क्या कहते हैं लोग। बहुत शुक्रिया फैसल ज्वाइन करने के लिए। माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये गर्म तरीन साल होगा, लेकिन ज़रा वो बताएंगे गौहर, लेकिन ज़रा पहले ये बता दीजिएगा कि क्या है सूरत हाल बाहर की, मौसम से लेके मिजाज की, क्योंकि मौसम बदलता है तो उसका असर लोगों के मिजाज पर भी बढ़ता है। तो कैसा है लोगों के मौसम का हाल, मिजाज भी बता दीजिए लोगों का कैसा है। देखिए, जिस तरीके से आपने शुरुआत में ही कहा कि करीबन 20 दिन हो गए हैं चिले कलान को, ये वो 40 दिन रहते हैं जिस दिन बर्फबारी काफी ज्यादा होती है। खासकर जब हम अपर रीच की बात करें या सयाहती मुकाम सोनमर्ग से लेकर गुलमर्ग की बात करें तो वहाँ पे 4-4 फुट 5-5 फुट बर्फ गिरती है और सयाह भी वहाँ पे आते हैं। लेकिन जैसे आज आपको याद होगा कि एक फॉरेन मुल्क के सैटेलाइट की तरफ से एक फोटोग्राफ जो है वो आज इशाया किए गए हैं, जिसमें बताया दिखाया गया है कि सोनमर्ग जो कि खुश्क इस वक्त देखने को मिल रहा है, गुलमर्ग है, वहाँ पे भी किसी तरह की कोई बर्फबारी नहीं है। तो अब जब हम बाकी सिविल लाइन्स का देखते हैं जहाँ पे लोगों की आबादी है, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज से परेशान, क्योंकि प्लेन एरियाज में कम से कम 1 फुट बर्फ गिरती थी तो काफी ज्यादा ये वो फायदा मंदी साबित होता था। खासकर जब समर आता था तो पानी की किल्लत जो रहती थी कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स या इस बर्फ की वजह से पानी जो है मिलता था। लेकिन आपको बता दें कि जो ग्लेशियर्स है, चाहे वो कोलोहाई ग्लेशियर हो या बाकी ग्लेशियर हो, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पिघल रहे हैं। वही आप अगर इस
इस सिचुएशन में बर्फ नहीं गिरती है तो ये साफ जाहिर है कि आने वाले समर में जो है पानी की किल्लत ज्यादा हो सकती है। अब इस चीज में रीजन देखने की जरूरत है कि क्यों इस तरीके से मौसम जो है तब्दील हो रहा है, और इसमें भी कहीं ना कहीं जो है लोगों का ही हम कह सकते हैं जिम्मेवार क्या है कि जो ह्यूमन इंटरफेरेंस नेचर के साथ हो रही है। हमने पेड़ पौधे लगाना बंद कर दिया और काटना जो है शुरू किया, तो कहीं ना कहीं वो भी एक रीजन है। उसके साथ साथ पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से जो है ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और इसी नतीजे में आप देखिए विंटर में जब गर्मी होती है और गर्मी में जो है फिर विंटर जैसा माहौल देखने को मिलता है। आज देखिए अगर कि जम्मू में इस वक्त अच्छी खासी गर्मी होनी चाहिए थी लेकिन वहाँ पे सर्दी है। वही कश्मीर में आप देखिए यहाँ पे बर्फबारी का मौसम था, लेकिन आप देखिए दिन भर किस तरीके की धूप यहाँ पे खिली रहती है जो कि इससे पहले नहीं देखा गया। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन इंटरफेरेंस रहा है नेचर के साथ, वो कहीं ना कहीं आप जो है उसी के नतीजे में आप देखिए किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। और आप आने वाले दिनों में जो है अगर इसी तरीके से रहा तो पानी की किल्लत होगी, लेकिन जो हमारी वाटर बॉडीज है वो भी खुशक हो जाएगी। फिर एग्रीकल्चर आपने खुशी को मौसम की बात की, आप फोन लाइन पे मौजूद रहिएगा। लेकिन